Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. And the new topic आ रहा है अब laws of motion में, which is non-conservative force and motion in a vertical circle. तो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ ली थी हमने. अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बारी है. क्या आती है देखते हैं क्या है. ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वन ऑफ फॉर विच वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन. कंजर्वेटिव में क्या था कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, बट नॉन कंजर्वेटिव में क्या है कि विच इज डिपेंड्स ऑन द पाथ टेक. सपोज फ्रिक्शन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फिगर ए से बी, पहला वाला फिगर shows work done against the friction. वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन. डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ. किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंसी ऑफ द पाथ, बिकॉज दिस डिपेंडेंसी ऑफ द पाथ, देयर इज अ नो पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी शो कर रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी. सो अगर पोटेंशियल एनर्जी की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी तो द हैंस द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. An important characteristic is that the work done by a non-conservative force adds or remove mechanical energy. Non-conservative force की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो फोर्सेस को ऐड करती है या रिमूव करती है. फॉर एग्जांपल, जब फ्रिक्शन लग रहा है तो दो सरफेस के बीच में एक हीट प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. वो रिलीज हो रही है कहाँ से? सिस्टम से डिसिपेट हो रही है ना. तो एनर्जी कंजर्व नहीं रही. दैट इज नॉन कंजर्वेटिव. फर्दर मोर, इवन if the thermal energy is retained or captured, it cannot be fully converted back to work. अगर वो एनर्जी हीट के द्वारा निकली है और उसे हम चाहें कि वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आएँ तो पूरी की पूरी एनर्जी नहीं आएगी, यानी कि वर्क डन वापस नहीं आएगा. कहने का मतलब ये कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, सॉरी कंजर्वेटिव नहीं होगा. ओके, सो इट लूजेस सम एनर्जी or it is not recoverable, or the energy which is not recoverable or which is not means उसको जो lost portion चला गया है या ऐड कोई एनर्जी ऐड हुई है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नाउ अभी पॉइंट है आपका मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. लेट अस कंसिडर अ बॉडी. एक बॉडी है जिसका कि मास m है, टाइड टू एंड वन एंड, एक एंड से टाइड किया गया है स्प्रिंग से, विच इज़ फिक्स्ड एट ओ से फिक्स्ड है. इट इज़ अ मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल. एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ अ रेडियस r, जिसकी रेडियस क्या है? r है. अबाउट द पॉइंट ऑफ ओ पॉइंट के अबाउट है. द मोशन इज सर्कुलर. मोशन क्या है? सर्कुलर, बट इज नॉट यूनिफॉर्म. क्या है? नॉट यूनिफॉर्म है. सिंस द बॉडी स्पीड्स अप वाइल कमिंग डाउन. जब बॉडी की स्पीड जब बॉडी नीचे जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. नाउ आप देख सकते हैं कि mg और टेंशन नीचे लग रहा है ना, दोनों स्प्रिंग का. mg नीचे, mv a² अपॉन r नीचे लग रहा है, mv² b² अपॉन ऊपर लग रहा है. तो देखते हैं पूरा इसका एक सिनेरियो क्या है. द वेट mg ऑफ द बॉडी एट p पर जो बॉडी का जो वेट है इट रिजॉल्व अलोंग द स्ट्रिंग में रिजॉल्व किया गया है. mg cos थीटा और mg sin थीटा, ठीक है, देख सकते हैं, विच एक्ट आउटवर्ड्स एंड mg sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और mg sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है. ओके, नाउ व्हेन द बॉडी इज एट p, जब बॉडी p पर है, द फॉलोइंग फोर्सेज एक्टिंग अलोंग इट. कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? mg cos थीटा एक्ट्स अलोंग OP के आउटवर्ड लग रहा है. टेंशन जो T है वो कहाँ लग रहा है? PO, यानी PO के इनवर्ड लग रहा है. कहाँ लग रहा है? PO के इनवर्ड टेंशन. तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी एट P पर जो नेट फोर्स होगी PO इज इक्वल्स टू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो T माइनस mg cos थीटा, यहाँ T लिख लीजिएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो PO क्या मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? T माइनस mg cos थीटा. नाउ दिस मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या प्रोवाइड कराएगी? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. देयरफॉर
टी माइनस एम जी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर। एट द लोएस्ट पॉइंट यानी ए पर ऑफ द पाथ थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस, यहाँ प्लस ऐड कर लीजिएगा, वी ए स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ए पॉइंट पर लग रहा है। एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ दैट इज बी, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री तक घूम गया वो, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आ जाएगी, टी बी इज इक्वल्स टू माइनस एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, और टी बी इज इक्वल्स टू एम को कॉमन ले लेंगे, वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी। इफ़ टी बी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर टेंशन 0 से ज़्यादा है, देन द स्प्रिंग रिमेन्स द टॉट, यानी टाइट रहेगी वो, बट लेकिन टी बी की जो वैल्यू है 0 से लेस है, द स्ट्रिंग स्लैकलेस, स्लैक मतलब ढीली हो जाएगी, एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ सर्कुलर में घुमाने के लिए आप स्ट्रिंग लीजिए, धागा लीजिए और एक पत्थर बांधिए, तो वो स्ट्रिंग अगर ढीली है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। सो इफ़ द वेलोसिटी वी बी, अगर वी बी की वेलोसिटी डिक्रीज है, देन द टेंशन इन टी बी इज ऑल्सो डिक्रीज एंड बिकम 0 एट सर्टेन मिनिमम वैल्यू, और कुछ मिनिमम वैल्यू पर वो 0 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द स्पीड कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वैल्यू। लेट वी सी बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, वी सी क्या है पर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी है, एट वी बी इज इक्वल्स टू वी सी, यानी क्रिटिकल वैल्यू वी सी, तो टी बी इज इक्वल्स टू 0 पे वी बी इज इक्वल्स टू वी सी हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड एम सी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, एम जी से एम जी कट जाएगा, देन वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम बाद में बताएंगे एलैबोरेट करके। सो थैंक यू वेरी मच।